आई कैन सी इट इज 57 मिनट्स राइट नाउ, और हमने पूरा ओएम कंप्लीट कर लिया है विद इन वेल टाइम। अगले 15 से 20 मिनटों में एसएम हो जाएगा कंप्लीट। एसएम का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आइए लेट्स गो। यस वी विल। सो आइए बात करते हैं एसएम के बारे में। ठीक है, एसएम के 3 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है, दूसरा एनालिसिस है, तीसरा फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है, पहले चैप्टर के अंदर में हमने देखा है 4 पार्ट से, ये पूरा समरी सेट आपके पास एज इट इज अवेलेबल है, उसी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो पहला पार्ट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, दूसरा विजन है, तीसरा मिशन है, और फोर्थ वन इज ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। इसके अलावा एक छोटा सा पार्ट और है स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर में व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी इज नथिंग बट यूज्ड टू डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग आवर ओन रिसोर्सेज इन अ वे टू गेन advantage, competitive advantage in a business, dynamic business environment to meet our stakeholders expectations. फीचर्स क्या है स्ट्रेटेजी के? फोरसाइट है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है, डील्स विद कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर्स बिहेवियर है, रोड मैप देता है, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्ट्रेटेजी के, और उसी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं इसके। कैरेक्टरिस्टिक्स है लॉन्ग टर्म में एडवांटेजेस बन सकता है, एक्सपेक्टेशंस है, मेजर चेंजेस इन रिसोर्सेज टू ब्रिंग मेजर चेंजेस इन दी एनवायरमेंट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉम्प्लेक्स नेचर हो जाता है, प्रिपेयर्ड इन अनसर्टन सिचुएशंस है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, चेंजेस इन रिलेशनशिप एंड नेटवर्क इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखे हैं हमने। एडवांटेजेस क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्चार्जेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, असेसमेंट इज फोर्स्ड, अंडरस्टैंडिंग मिलता है, मेजर कर सकते हैं प्रोग्रेस को, और प्रोवाइड्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव। डिसएडवांटेजेस क्या है? एक्सपेंसिव है, फ्यूचर डजंट हैपन एज प्रेडिक्टेड है, लॉन्ग टर्म प्लान वर्सेस शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज रिड्यूस्ड। राइट, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी 5 टाइप्स: इंटेंडेड, रियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड, इंपोज्ड, इमर्जेंट। एसएम का फ्रेमवर्क क्या है? गूगल मैप्स एग्जांपल, करंट सिचुएशन, टारगेट सेट करिए, रोड मैप बनाइए, शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव रूट सेलेक्ट करिए, एक्शन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। Importance of strategic management: it helps to discover SWOT, it helps to discover objectives and goals, it provides vision, it provides direction, it helps us to implement changes which will help us to build the organization and to grow. What is the process of SM? Identify, define the purpose, analyze the environment, revise the organizational direction. Options of strategy: implement करिए strategy को, evaluate and control. ठीक है, विजन की अगर बात करें, विजन का मतलब क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर, लॉन्ग टर्म होता है, रोड मैप देता है, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल का। मैनेजमेंट क्या कर रही है बताता है, कैपेबिलिटीज कितने बताता है, पॉलिसीज क्या डिसाइड कर रहे हैं मैनेजर्स बताता है। विजन होने का पर्पस और अच्छे विजन होने के बेनिफिट। विजन होने का पर्पस क्या? प्रोवाइड्स डायरेक्शन, टेल्स अस व्हेन टू चेंज, हेल्प्स टू क्रिएट पैशनेट एनवायरनमेंट, क्रिएट्स क्रिएटिविटी, प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अच्छे विजन के बेनिफिट्स क्या है? इंस्पायरिंग होता है, जंप अहेड करने में हेल्प करता है, शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस है, कॉम्पिटिटिव रहने में हेल्प करता है, एक्सपेरिमेंटेशन करने में हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप करता है, इंटीग्रिटी रखता है। ठीक है, फिर एलिमेंट्स क्या होते हैं विजन के? तो पहला तो इससे मिशन बनता है, दूसरा ये लॉन्ग टर्म पाथ बताता है, और तीसरा ये क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए। आइए मिशन की बात करते हैं। डिफाइंस कंपनीज रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस, स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इंटेंट, कंपनी अनाउंसेस व्हाट इट इज प्रोवाइडिंग टू दी सोसाइटी। और मिशन में क्या क्या चीजें आती है? डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, टेक्नोलॉजी यूज्ड, मार्केट्स सर्व्ड, व्हाट इज द नीड ऑफ कस्टमर एंड द कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, नीड ऑफ मिशन क्या है? नीड ऑफ मिशन, मिशन क्यों जरूरी है? यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस, प्रोवाइड्स मोटिवेशन, हेल्प्स अलोकेट रिसोर्सेज, फोकल पॉइंट लिखना है, एस्टैब्लिशेस ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड हेल्प्स टू फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन क्या होना चाहिए? मुझे बताते हुए बहुत यू कैन से प्राउड फील हो रहा है दैट हमने बिना किसी नेमोनिक डिवाइसेस के, बिना किसी ऐसा स्टोरी वगैरह के सभी चीजें लर्न की हुई है, आपको सब याद है आई गेस, राइट? चलिए, फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन, पहला लॉन्ग टर्म होता है, विजन के सिंक में होता है, दूसरा एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन, सिर्फ प्रॉफिट नहीं वैल्यू के ऊपर ध्यान दो, अचीवेबल, मोटिवेटिंग, कस्टमर का इंटरेस्ट एंड इसको कम्युनिकेटेड भी रखना है। ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स की बात करूं अगर, तो ऑब्जेक्टिव्स जो है इनको फ्रेम किया जाता है विजन से और मिशन से। ये परफॉर्मेंस टारगेट्स है, और जो गोल्स है आपके, राइट, गोल्स आर मोर स्पेसिफिक एंड मोर प्रिसाइज। डायमेंशन क्या? ऑब्जेक्टिव 4 टाइमली अचीवेबल होने चाहिए, बिकॉज परफॉर्मेंस टारगेट है, वेरी स्पेसिफिक होने चाहिए, फोकस्ड होने चाहिए, और परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं तो मेजरेबल भी होना चाहिए। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, इट हेल्प्स टू अचीव मिशन, इट इज बेसिस फॉर decisions, there is a clarity between organization and the environment, it is measurable as well as controllable, time bound भी होता है, challenging भी है, concrete है and specific भी है, and formed with constraints है at the same time। जो आपके objectives goals होते हैं ये motivating भी होते
है। इसी के साथ चैप्टर 1 ऑफ एसएम होता है खत्म। छोटा सा पॉइंट है, स्ट्रेटेजिक लेवल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल पे सीईओज एक्सेट्रा आएंगे, विजन मिशन पे काम करेंगे। बिजनेस लेवल पे ऑब्जेक्टिव गोल्स बनाएंगे, डिविजनल मैनेजर्स एक्सेट्रा लोग आ जाएंगे। फंक्शनल पे हम सिर्फ काम करेंगे, लेबर्स, वर्कर्स एक्सेट्रा यहाँ पे फ्लोर पे काम करने वाले हैं। आइए चैप्टर